रशिया दूर से अपनी नजर बनाए रखा था और दोस्तों अब रशिया इसके बीच में कूद पड़ा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए भी, क्योंकि ईरान एक्चुअली भारत से इतना दूर नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू हमारी 90% ऑफ ऑयल एंड गैस जो वहां से आती है उस एरिया से, दैट कम्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। जब इजराइल बिल्कुल अटैक लॉन्च करने वाला होगा ईरान पर, व्लादिमीर पुतिन लिटरली ढाल लेकर खड़े हो जाएंगे। और रिसेंटली हमको यही देखने को मिला, सरगेई लेवरोव जो हैं, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो रिपोर्टर्स से बात करते करते, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा होगा उनसे और उन्होंने एक पॉलिसी के तहत एक बात उनसे बोली। सरगेई लेवरोव साहब ने लाओस के रिपोर्टर्स को, और इंटरनेशनल वहां पे और मीडिया हाउसेस भी थे, ऐसी बात दुनिया भर के आए थे, उनके सामने एक बात बोली कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे या न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक करता है, दिस विल बी अ सिवियर प्रोवोकेशन। देखिए पहली बात तो ना, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद के साथ। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो विजुअल्स हैं ये रिसेंटली रिलीज किए गए थे। ये मीटिंग हुई है अशकाबाद में, रशिया में नहीं हुई है, सेंट्रल एशिया में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के विजुअल्स दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए गए और रशिया ने एक ओपन स्टांस यहां पर दुनिया के सामने यह रखा कि ईरान पर अटैक मत कर देना। ना इन्होंने इजराइल का नाम लिया नहीं है, मगर इतनी समझ आप में आज के समय डेवलप हो चुकी है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश है जो इस वक्त ईरान पे अटैक करना चाहता है। ऑब्वियसली इजराइल है। तो रशिया के ऑफिशियल्स ने, यहाँ पे आप देखा होगे पुतिन के जो एड हैं, जो बिल्कुल इनके नजदीकी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने ये मैसेज सेंड किया है, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, ईरान पे अटैक कर मत देना। रशिया ने आप कह लीजिए कंप्लीट सपोर्ट दी है यहां पर तेहरान को। दोनों के बीच में मैं कहूंगा डिफेंस पैक्ट तो साइन है नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली हमको पता नहीं है कि कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है रशिया और ईरान ने कि कल को ईरान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि रशिया पे अटैक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेवलप हो चुकी है जहां पे व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये बनाने का समय आ चुका है रशिया के एलाई कंट्रीज के साथ। ये सिवियर प्रोवोकेशन किसके लिए यार? देखिए, इजराइल अगर अटैक करता है न्यूक्लियर पे ईरान के, तो रूस कह रहा है कि सिवियर प्रोवोकेशन है। देखिए, सिवियर प्रोवोकेशन वो ईरान के लिए हो सकता है जिस पे हमला हुआ, लेकिन क्या ये सिवियर प्रोवोकेशन रशिया के लिए होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, इस मीटिंग में मोदी जी गए और हेड्स ऑफ स्टेट आए, पुतिन नहीं आए। पुतिन के पीछे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगी हुई है और पुतिन के ऊपर लगभग, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, विच इज नॉट ट्रू, बट ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि पुतिन के नाम का एफआईआर कट चुका है। एक तरीके से एफआईआर नहीं कटा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। देयर इज एन अरेस्ट वारंट आउट फॉर व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर अगर हमले का सोचा भी तो बुरा हाल कर देंगे। नाज़रीन, ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने इसराइल और अमेरिका को दी है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल और अमेरिका इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन इस दौरान ईरान रूस के साथ एक ऐसी डील कर बैठा है कि रूस अब उसकी ढाल बन चुका है और इसराइल और अमेरिका को अभी से धमकियां दे रहा है कि अगर हमला किया तो जिम्मेदार खुद होगे। इस दौरान भारतीय मीडिया पे कोहराम मच गया और उसे अपने दोस्त इसराइल की फिक्र सताने लगी। गोरेवारिया भी रूस के इस सारे मामले में बोलने पर तब क्या है। भारत के लिए ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इसराइल भारत का एक करीबी इत्तेहादी है और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मामलात में गहरा ताउन है। भारतीय मीडिया में इस वक्त एक नई बहस छिड़ चुकी है कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो भारत पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। गोरेवारिया और दीगर भारतीय दिफाई तज्जियाकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रूस का ईरान के साथ खड़े होना खित्ते की जियोपॉलिटिक्स को मजीद पेचीदा कर रहा है और भारत को अपने दिफाई और सिफारती ताल्लुकात में एहतियात से काम लेना होगा। रूस के इस फैसले के बाद इसराइल को अब नए चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि उसे न सिर्फ ईरान की ताकत से निपटना है बल्कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क की भी मुखालिफत का सामना है। भारतीय मीडिया में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका और इसराइल रूस की इस धमकी को संजीदगी से लेंगे या फिर अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। दूसरी तरफ ईरान की अवाम और क़यादत इस दफाई इत्तेहाद को अपनी फतह के तौर पर पेश कर रहे हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अब उनके खिलाफ कोई भी जारहाना इक़दाम करना आसान नहीं होगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या भारत आता है? नहीं,
इंडिया का कंप्लीटली अलग ही स्टांस रहता है। ना हम कंप्लीटली रशिया चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, ना कंप्लीटली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़े हो जाते हैं। जब यहाँ पे पुतिन और ईरान बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, तब यहाँ पे प्राइमरली 4 देशों की बात की जा रही है: रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जी हाँ, नॉर्थ कोरियन सैनिक, बाय द वे आप सरप्राइज होंगे, बहुत सारे नॉर्थ कोरियन सैनिक रिसेंटली गए हैं रशिया में और आज के समय रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन में, क्योंकि रशिया को जेन्युइनली सैनिकों की कमी पड़ रही है आज के समय। तो रशिया के जो सैनिक हैं वो तो ईरान में नहीं जाने वाले। जो भी ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इन द फ्यूचर ये जो 4 देश हैं आपस में एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी बना दे कि किसी भी कंट्री पे अटैक, मतलब कि दूसरे देश पे अटैक, ऑब्वियसली इसकी रेमिफिकेशंस इंडिया पे भी आएगी कि अगर चाइना ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ, तो फिर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या ये क्लॉज इंडिया पे भी लागू होगी? ये कल को अगर चाइना अटैक करता है इंडिया को, तो क्या इंडिया को इन चारों कंट्रीज को फेस करना होगा? ये वैसे अभी काफी दूर है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, इसमें ये 4 देश मेनली आने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि रशिया किस तरीके से ईरान की हेल्प कर रहा है, देखिए रशिया एयर डिफेंस सिस्टम सेंड कर रहा है ईरान को, और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आज के समय ईरान को चाहिए वो है फ्यूल। अच्छा, पुतिन फिर बहुत कम देश जाते हैं, ही डज नॉट गो अराउंड वेरी मच नाउअडेज, तो सर्गेई लेवरोव को भेजा। इसके पीछे क्या है, पुतिन ने क्या बोला, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये चीज। हुआ ये है कि देखिए, एक तरफ है चीन, रूस, ईरान, ये एक नेक्सस। इसमें पाकिस्तान घुसने की कोशिश करता है कि भैया हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, लेकिन पाकिस्तान इज नथिंग टू कंट्रीब्यूट। पाकिस्तान का पूरे इस खित्ते, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जीरो है। पाकिस्तान लेने में एक्सपर्ट है। आपने देखा होगा ईरान ने 200 से भी ऊपर मिसाइल्स बरसा दिए ऑल ओवर इजराइल। नाउ जब ये मिसाइल्स बरसाए जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको फ्यूल भी चाहिए, चाहे ये सब मिसाइल सॉलिड फ्यूल पे भी क्यों ना चलते हो, फ्यूल तो आपको चाहिए ना। तो ईरान के पास देखिए आज के समय मिसाइल फ्यूल बहुत कम हो चुका है, और जो ये मिसाइल का फ्यूल है ना, इसका साइंटिफिक नाम है अमोनियम परक्लोरेट, जिसको हम एपीबी कहते हैं। काफी बार कंट्रीज यही कहती है कि जिस देश के पास मिसाइल ही नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में एपीबी है ना, वो देश लगातार मिसाइल बरसाता रहेगा, क्योंकि एक बार को आप मिसाइल बना तो लोगे, मगर एपी आपके पास खत्म हो गया तो वो मिसाइल पड़े रह जाएंगे, कहीं पे अटैक नहीं कर पाएंगे, उनको आप लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो रशिया और चाइना, प्राइमरली मैं कहूंगा रशिया, लार्ज क्वांटिटीज में बताया जा रहा है एपी डिलीवर कर रहा है ईरान को। उसी एपी को ईरान फिल करता है अपने मिसाइल्स में और फिर लॉन्च कर रहा है लगातार इजराइल की तरफ। हालांकि कुछ इसका इंपैक्ट हो नहीं रहा, बट आप कह लीजिए रशिया की तरफ से ये बहुत बड़ी हेल्प है टुवर्ड्स ईरान। और ये जो मिसाइल फ्यूल जो सेंड कर रहा है ना रशिया ईरान को, ये देखकर मैं काफी बार सोचता हूं कि क्या जेन्युइनली रशिया एक वॉर रोकना चाहता है मिडिल ईस्ट में? क्योंकि अभी तक रशिया का स्टांस यही था कि मेजर मिडिल ईस्ट वॉर इज रियल। ये रिसेंटली रशिया के डेप्यूटी विदेश मंत्री ने कहा